हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर रेस। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ये कोरोना वायरस कैसे काम करता है। वैसे ये वाला जो टॉपिक है हमने ऑलरेडी समझ लिया था, बट वहाँ पर हमने जनरल टर्म में समझा था, है ना। जनरल टर्म में अब थोड़ा सा मोर स्पेसिफिक वे में देखेंगे इसको, है ना। मोर स्पेसिफिक वे में मतलब थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट देखेंगे, है ना। थोड़ा सा समझेंगे कि भाई ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है ना। थोड़ा सा वहाँ पर हमने ऑलरेडी, हमको पता है, इतना हमको ऑलरेडी समझ में आ गया है कि भाई एग्ज़ाम में मतलब हमको कैसे अप्रोच रखनी है और कैसे हम क्वेश्चन कर सकें, है ना। वो हमने ऑलरेडी समझ लिया। बट यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि भाई थोड़ा सा अगर मान लो टेक्निकल आ जाता है क्वेश्चन, है ना, तो भी हमको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो इतना हमको आना चाहिए। बस हम क्या देख रहे हैं इसमें, बेसिक चीज़ें हमको पता है, बस हम इसका टेक्निकल एस्पेक्ट देख रहे हैं इसमें। क्योंकि अभी आपको कई जगह कुछ दवाई आप पढ़ते होगे तो वहाँ पे समझ में नहीं आता होगा कि एक्चुअली में दवाई कैसे काम करती हैं। इसलिए वो जो वैक्सीन्स हैं उसको समझने के लिए, जैसे मैं अभी आपको वेक्टर वैक्सीन बताऊंगा तो वो आपको समझने के लिए थोड़ा सा ये पता होना चाहिए ये कैसे काम करता है। और एक बार इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा जब भी जाकर के आप बेटर तरीके से समझ पाओगे, है ना। क्योंकि CHAODOX वैक्सीन है अभी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है, उसमें उसको समझाने के लिए मेरे को ये आपको समझाना पड़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम थोड़ा सा टेक्निकल जो भी डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं, टेक्निकल चीज़ें हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये वाला डायग्राम देखो आप। यहाँ पर ये जो पूरा वायरस है ना, ये जो वायरस होता है पूरा का पूरा बना हुआ होता है, काहे से बना होता है, तो प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है ना। प्रोटीन और इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। बस अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद जो आप ये देख रहे हो ये सारे प्रोटीन है। देखो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन है। ये देखो अलग अलग तरीके से आपको स्पाइक्स दिखेंगे। ये अगर मैं आपको कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये आपको कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। ये कोरोना, तो ये एक स्पाइक है, फिर एक ये छोटे छोटे स्पाइक है, फिर ये आपको छोटे छोटे अलग अलग दिख रहे हैं। तो भाई ये पूरा फुल ऑफ स्पाइक्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें कोरोना वायरस की तो यहाँ पर आपको फुल ऑफ स्पाइक्स ही दिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर पूरे तरीके के स्पाइक्स ही स्पाइक्स नजर आएंगे, ठीक है ना। ये देखो ये स्पाइक है एक तरीके का, ये दूसरे तरीके का स्पाइक है ना। फिर ये छोटा सा ये आपको दिख रहा होगा, ये तीसरे तरीके का स्पाइक है जहाँ पे ये लिखा है। जो ये वाले दिख रहे हैं आपको, ये वाला छोटा छोटा सा, ये छोटा छोटा सा, ठीक है ना। और ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये छोटा सा, ये वाला स्पाइक दिख रहा है। ये देखो सबके अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। आपको ये देखना नहीं है कि क्या है, आपका मेन फोकस हमारा ये वाला स्पाइक, सिर्फ यहाँ पर ये हमारे काम का स्पाइक है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, ये सब क्या है, प्रोटीन स्पाइक्स हैं। अब बहुत तरीके के स्पाइक्स होते हैं, इतना दिमाग में आपको नहीं रखना है, क्योंकि आपको आपके काम का सिर्फ कुछ ही इसमें से कंसेप्ट ही काम आएगा, बाकी कुछ चीज़ें काम नहीं आने वाली। तो ये प्रोटीन स्पाइक्स जो होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, फिर ये आपका स्पाइक प्रोटीन होता है, फिर ये आपका ये न्यूक्लियोकास्पिड प्रोटीन होता है, एनवलप प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके के प्रोटीन होता है। हमको ध्यान में क्या रखना है, ये स्पाइक प्रोटीन, ये स्पाइक प्रोटीन ही है जिसके कारण ये पूरा कोरोना वायरस काम करता है, ठीक है ना। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है कोरोना वायरस की सरफेस पर, ठीक है ना, ये स्पाइक प्रोटीन, ये जो निकला हुआ है ये स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है। ये स्पाइक प्रोटीन क्या करता है, यही स्पाइक प्रोटीन होता है जो कि हमारे ये जो सेल होता है, ठीक है ना, ये जो सेल है इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना, ACE2 रिसेप्टर, ठीक है ना। ये रिसेप्टर पर ये लिखा है ACE2 रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पर जाकर के ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है वहां पर जाकर के उसमें से जाकर के लॉक हो जाता है। और लॉक होने के बाद ये समझो कि ये चाबी की तरह काम करता है। कौन, ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये लॉक है, समझो ये लॉक है और ये सेल है। ये सेल के बाहर ये लॉक लगे हुए हैं, है ना। इन लॉक को जब तक आप खोलोगे नहीं तब तक आप एंटर नहीं कर सकते। ये वायरस क्या करता है, कोरोना वायरस, ये स्पाइक प्रोटीन का यूज करता है। और मतलब वैसे इस रिसेप्टर पे कोई बाइंड नहीं हो पाते, है ना। लेकिन ये कोरोना वायरस क्या करता है, ये ऐसे अपने आप को तैयार कर लिया है कि ये इन रिसेप्टर्स पर जाकर के ऐसे करके टच कर देता है ना। टच कर देता मतलब वो रिसेप्टर्स लॉक है और ये इसके स्पाइक्स क्या है, उस लॉक की की तरह एक्ट करता है। मैंने ये एक लॉक और की तरह काम करता है। रिसेप्टर क्या है, यहाँ पर लॉक की तरह है,
ठीक है ना। और ये जो स्पाइक प्रोटीन्स है ये की तरह काम करते हैं, तो ये की जाकर के उसमें जाकर के फिट हो जाते हैं। फिट होने के बाद ये क्या करेंगे, उसमें से अपने आप को एंटर करा देंगे इसके अंदर, इसके अंदर। अभी देखते हैं कैसे काम करता है ये, ठीक। तो यहां पर देखो, ये देखो यहां पर मैंने क्या बताया, ये पहला स्टेज था। ये देखो पहले इसने क्या कर दिया, फर्स्ट स्टेज में इसमें जाकर के अपने आप को बाइंड कर लिया, किससे, रिसेप्टर से। रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद ये देखो कोरोना वायरस ने अपना जो भी ये जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, है ना, इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा, इंजेक्ट करने के बाद अब आगे का प्रोसेस आपको बता दो, यहां पर ध्यान से समझिए, ठीक है। ये देखो ये जो प्रोसेस है आपकी, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, ये कोरोना वायरस है। पहले स्टेज में क्या करेगा, ये अपने स्पाइक्स को अटैच करेगा, किससे, रिसेप्टर से, ठीक है ना। रिसेप्टर से अटैच कर दिया। रिसेप्टर से अटैच करने का मतलब क्या है, वो जो ACE2 रिसेप्टर थे उनमें ये इसने अपना की फंसा दिया। की फंसाने के बाद ये क्या कर दिया, इस वायरस ने अपना जो भी RNA है, मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको इंसर्ट कर दिया, है ना। इसने इंसर्ट कर दिया, इंसर्टेड क्या, अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है, उसको इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, ये पूरा सेल है, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ये सेल है। अब इस सेल में इसने इंसर्ट कर दिया। अब ये सेल में ये क्या है, इसका RNA मटेरियल है ना। ये क्या करेगा, जाएगा राइबोसोम के पास। ये राइबोसोम कहाँ पर, उस सेल में जो राइबोसोम होगा, ये देखो ये सेल है और ये कोरोना वायरस है, ठीक है, ये कोरोना वायरस है। इसमें इस सेल में दो चीज होंगी, एक है राइबोसोम का यूज और एक होता है लाइसोसोम का यूज। ये एक बार एंटर किया, अब क्या करेगा, ये लाइसोसोम क्या करेगा, इसको पता चलेगा कि भाई ये ऐसा कुछ रिसेप्टर हमारे अंदर आ गया है ना, रिसेप्टर की मदद से अंदर आ गया है। तो लाइसोसोम थोड़ा सा एसिडिक होता है ना, एसिडिक होने के बाद क्या करेगा, ये इसको जाकर के डाइल्यूट कर देगा। डाइल्यूट मतलब उसको जाकर के समझो कि भाई मारने की कोशिश में जाकर के उसको डैमेज करने की कोशिश में ये क्या कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। डाइल्यूट करने के बाद ये क्या होगा, ये जो वायरस था ये तो अब सेल के अंदर आ गया, तो ये अपना RNA मटेरियल क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा किसमें, हमारे राइबोसोम में। अब राइबोसोम क्या करेगा, एक पूरी उसके RNA मटेरियल का एक पूरा पॉलीप्रोटीन, एक पूरा प्रोटीज बना देगा। समझ में आ गया, मतलब उसी का मतलब जो उसका ये RNA मटेरियल था उसका एक लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ प्रोटीन को तैयार कर देगा, ठीक है ना। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, वंस इनसाइड राइबोसोम फ्रॉम द होस्ट सेल ट्रांसलेट द वायरल RNA इनटू स्ट्रैंड ऑफ प्रोटीन। ये जो वायरल RNA था, है ना, ये जो वायरस का RNA था उसको काहे में कन्वर्ट कर दिया, एक लंबी चेन बना दिया, स्ट्रैंड ऑफ प्रोटीन तैयार कर दिया। ये स्ट्रैंड ऑफ प्रोटीन को अब क्या करेगा, इस स्ट्रैंड ऑफ प्रोटीन का यूज होगा, जब मैंने आपको बताया था, याद करो, जब मैं रेमडेसिविर बता रहा था तो उसमें एक एंजाइम होता है ना। एंजाइम होने का मतलब क्या होता है, जिसको मैं बोल रहा था RDRP। RDRP क्या करता है, RDRP का क्या रोल बताया था मैंने, ये एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एक्ट करेगा एज एन इंजन, है ना, एक्ट्स एज एन इंजन, ये इंजन की तरह एक्ट करेगा। और क्या करेगा, उसकी मदद से उसमें से जो भी ये जो इसने तैयार किया था, राइबोसोम ने क्या तैयार किया था, ये जो आपका पॉलीप्रोटीन तैयार किया था, है ना, जो ये आपका स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन तैयार किया था, उसको क्या करेगा, ये बहुत तेजी से इंजन की तरह काम करके उसको रेप्लिकेट करने लगेगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा और डिफरेंट कंपोनेंट से क्या करेगा, नए नए वायरस को तैयार करने लगेगा। तो ये देखो ये बहुत सारे वायरस को तैयार करने लगा। तो अब ये बहुत तेजी से ये काम करने लगेगा और ये जो एंजाइम है RDRP, ये जो प्रोटीन होता है वो क्या करेगा, बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज, जो मल्टीपल जो वायरस थे उनकी कॉपीज बनाने लगेगा, है ना, उनकी कॉपीज को बनाने लगेगा, इनकी कॉपीज को बनाने लगेगा, ठीक। तो ऐसे करके ये काम करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि भाई मल्टीपल कॉपीज उसने अपनी बना ली, ठीक है ना। अब ये मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद क्या होगा, अब मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद आपको पता है कि भाई ये आपका वायरस तैयार हो गया और ये बहुत सारे वायरस फिर अपना जो भी है टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज करने लगेंगे और उससे क्या होगा, फिर हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, खराब होने लगेगा,
ठीक है ना। तो ऐसे करके ये काम करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए कैसे कोरोना वायरस काम करता है। तो कुल मिला के क्या देखना है आपको कि भाई ये है आपका कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के स्पाइक्स होते हैं, रिसेप्टर्स में जाते हैं, रिसेप्टर्स में जाने के बाद वो क्या करता है, एंट्री कर लेता है सेल में। सेल में एंट्री करने के बाद वो हमारे राइबोसोम को पकड़ता है। राइबोसोम से अपने आरएनए की जो होती है एक पूरी पोली चेन बनाता है, पोली प्रोटीन तैयार कराता है राइबोसोम की मदद से, है ना। राइबोसोम की मदद से तैयार कराने के बाद एक एंजाइम होता है आरडीआरपी, वो इन जो भी ये पोलीप्रोटीन तैयार की गई हैं आरडीआरपी, उनकी मदद से मल्टीपल कॉपीज ऑफ जो था आपका जिसको हम बोल रहे थे वायरस, है ना, वायरस की मल्टीपल कॉपीज है उसको बनाना चालू कर देता है ना। और उसके कारण क्या होता है कि ग्रोथ होने लगेगी हमारे वायरस की हमारी बॉडीज में, ठीक है ना। तो अब इसी के अगेंस्ट फिर हमारे यहाँ क्या बनाई जाती हैं, हमारे बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं। कैसे इम्यून सिस्टम काम करता है ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। और उसमें एक प्रोटीन बनेगा जिसको हम बोलते हैं IgG। ये प्रोटीन क्या होते हैं, ये प्रोटीन क्या करेंगे, देखो ये प्रोटीन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है, IgG, ठीक है ना। ये प्रोटीन क्या करेंगे, ये जो स्पाइक्स है ना, ये देखो ये स्पाइक्स था, इसमें जाकर के अपने आप को क्या करेंगे, अटैच कर लेंगे। अभी अटैच कर लिया अपने, तो अभी ये जो रिसेप्टर सेल का जो ये रिसेप्टर था, है ना, ये जो रिसेप्टर था, इससे क्या नहीं हो पाएगा, ये जो स्पाइक्स था पहले से अटैच हो जाता था ना, एज अ की काम कर रहा था। लेकिन अब उन दोनों के बीच में कौन आ गया, तो ये देखो यहाँ पर ये बीच में कौन आ गया, IgG प्रोटीन आ गया। जो ये प्रोटीन कहाँ से आया, हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप कर रहा है इसको, तो वहां से ये डेवलप हुआ और ये IgG प्रोटीन आया और ये क्या कर दिया, यहाँ से इसको बीच में ये आ गया। तो अब ये क्या होगा, इससे अटैच नहीं हो पाएगा, अटैच नहीं होगा। जब अटैच नहीं हो पाएगा तो भाई ये अंदर नहीं आ पाएगा, अंदर नहीं हो पाएगा तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, है ना, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। मतलब कुल मिला के ये जो जाकर के हमारे सेल के अंदर क्या कर रहा था, मैनिपुलेट कर देता रहता और अपनी सेल कॉपीज बनाने लग रहा था, है ना। अपना आरएनए अपना इंजेक्ट करके पूरी चेन तैयार करने लग रहा था, पोलीप्रोटीन थ्रेड तैयार करने के बाद मल्टीपल कॉपीज बनाने लग रहा था। तो अब वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाएगा, ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। कैसे काम करता है ये सब चीज़ें समझाई दिया मैंने आपको, ठीक है ना, ये बात देख लेना। वही ये जो RDRP है उसी को तो टारगेट करता है रेमडेसिविर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि रेमडेसिविर होता है वो जो इंजन होता है उसको जा करके रोकता है काम करने से, उसके काउंटर करता है, तो मल्टीपल कॉपीज रुक जाती हैं। तो ये सब क्या था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता ही दी है ना, लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें समझाई दी है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कोविड स्पाइक प्रोटीन। अब इसके बारे में क्या है, ये बोल रहा है कि जो स्पाइक प्रोटीन है वो क्या होते हैं, एक तरीके के प्रोट्रूजन है। प्रोट्रूजन मतलब क्या होता है, ये जो उभार निकले हुए हैं, है ना, ये जो उभार होते हैं उसी को प्रोट्रूजन बोल रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या करता है, कहाँ पर है ये उभार, सरफेस ऑफ कोरोना वायरस। सबसे अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, फिर उसके ऊपर प्रोटीन के लेयर्स होती हैं, है ना, प्रोटीन की लेयर्स हैं, फिर उसके ऊपर प्रोटीन के स्पाइक्स हैं, ठीक है ना, ये प्रोटीन के स्पाइक्स हैं, ठीक। तो स्पाइक प्रोटीन्स क्या है, आर प्रोट्रूजन्स ऑन दी सरफेस, ये मैंने आपको बता दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल रोल इन दी वायरस पेनिट्रेटिंग दी होस्ट सेल, ये मैंने आपको बता दिया। अगर ये प्रोट्रूजन नहीं होते तो हो सकता था कि ये जो सेल के अंदर ये वायरस एंट्री कर रही थी वो ना कर पाती, समझ में क्या। उसमें फिर क्या होता है कि बहुत सारा इन्फेक्शन कॉज करता है ये, तो वही ये बोल रहा है कि भाई ये ऐसे काम करता है, ठीक है ना। ये प्री फ्यूजन है। प्री फ्यूजन मतलब अभी जाकर के रिसेप्टर से ये बाइंड नहीं किया है, लेकिन जब ये एक बार जाकर के बाइंड करता है तो ये अपना स्ट्रक्चर भी चेंज करने लगता है। देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पर अभी ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसका, अब ये क्या कर रहा है, ये जो इसका स्पाइक है और ये हमारा रिसेप्टर है ना, ये क्या है, रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर है जिसको ACE2 रिसेप्टर बोलते हैं। ये स्पाइक है, ये जाकर के इससे अटैच होगा, अटैच होने के बाद ये क्या करेगा, अपने आप को समझो एक पिन की तरह काम करने लगता है। पिन की तरह काम करना मतलब अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है सेल के अंदर, ठीक है ना। तो वही इन्फेक्शन अभी तक नहीं हो रहा था यहाँ से, ठीक है ना, अभी एंट्री हुई थी, अब इन्फेक्शन चालू होगा। द इन्फेक्शन प्रोसेस बिगिंस व्हेन स्पाइक प्रोटीन अटैचेस इटसेल्फ टू ACE2। अब एक बार अटैच कर लिया, अब ये रिसेप्टर क्या करेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद इन्फेक्शन चालू हो जाएगा, टॉक्सिन्स रिलीज करने लगेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाने लगेगा और हमारी हेल्थ क्या होगी, डिटेरियोरेट होने लगेगी,
ठीक है। तो वही ये बोल रहा है रिसेप्टर ऑन द ह्यूमन सेल सरफेस, मतलब जो ह्यूमन सेल के सरफेस होते हैं उनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें से अपने आप को बाइंड कर लेता है और एज अ की एक्ट करने लगता है ना, लाइक अ की बीइंग इंसर्टेड इनटू अ लॉक, यही ये बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, अब रिसर्चर्स ने क्या पाया है कि देखो ये स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, एक बार जब अपने आप को अटैच कर लेता है ना, मतलब तो उसके बाद क्या करेगा, ये कहाँ से अटैच कर लेता है, उस रिसेप्टर में। तो ये क्या कर देता है, एक बार फ्यूज होने के बाद एज्यूम करता है एज अ हेयर पिन, है ना, मतलब समझो कि भाई ये हेयर पिन फॉर्म एज्यूम कर लेता है और अपने आप को पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करता है क्यों है, ताकि अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इंसर्ट कर सके सेल में, और उसके बाद जो फर्दर एक्टिविटीज हैं, मल्टीप्लिकेशन होना है, वो सब हो पाए। तो वही वो बोल रहा है दिस फॉर्म समटाइम एग्जिस्ट इवन। हाँ, अब एक चीज और याद रखना है, कभी कभी ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं ये जो हेयर पिन में कन्वर्ट होते हैं, तो ये कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये बिना सेल से जो सेल रिसेप्टर होते हैं बिना उनमें अटैच किए भी ये फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि भाई आमतौर पर क्या हो रहा है कि ये जब स्पाइक एक बार अटैच कर लेता है रिसेप्टर से, फिर ये पेनिट्रेट करने का कोशिश करता है, हेयर पिन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या करेगा, अभी कई बार ये भी देखा गया कि पहले से ही ये हेयर पिन जैसे अपने स्ट्रक्चर को तैयार कर लेता है ना, इवन बिफोर जब अटैच करता है वो रिसेप्टर से तब, ठीक है ना। तो ये जो कोविड स्पाइक प्रोटीन है उसका मेन रोल ये होता है। अब क्या हो गया, हमने क्या किया है, अब देखो दिक्कत क्या है, हम इसमें ये इतना मैनिपुलेशन क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा हम इसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट ने क्या पाया है, देखो कि भाई यहाँ पर ये जो स्पाइक्स है ना, ये बहुत तरीके के, देखो अब ये वाला तो मॉडिफाइड नहीं है, ये वाला मॉडिफाइड हो चुका है, ये वाला मॉडिफाइड नहीं है, ये वाला मॉडिफाइड हो चुका है, ये वो वाला स्पाइक था जो अटैच किया था अपने आप को रिसेप्टर से अटैच कर लिया था और अपने आप को चेंज कर लिया था। तो अब जो एंटीबॉडीज होते हैं इन पर तो अटैक कर लेते हैं, लेकिन कुछ ये जो स्पाइक्स हैं वो बच जा रहे हैं, है ना, ये बच जा रहे हैं। क्यों, ये जो स्पाइक्स हैं इन पर एंटीबॉडीज का अटैक नहीं हो पाता, जब इन पर एंटीबॉडीज का अटैक नहीं हो पाता तो पूरी तरीके से वायरस की डेथ नहीं हो पा रही है। जब पूरी तरीके से वायरस की डेथ नहीं हो पा रही है, इसलिए वायरस पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, ये बचा रहता है, समझ में आ रहा है ना। तो वही बोल रहा है कि हम क्या करें, जब ये वायरस पहले तो ये मॉडिफाई होने से पहले तो सेम स्पाइक्स ही रह रहे हैं सब पे, है ना, तो हम क्या करें, जब प्रीफ्यूजन मतलब जब ये फ्यूजन नहीं हुआ है तो उस समय जो ये स्पाइक्स थे हम उसको टारगेट करें, समझा क्या, उसको टारगेट करें, उस पर ध्यान दें। अगर तो बाद में अगर ये स्पाइक्स चेंज हो भी जाते हैं, ये स्पाइक्स चेंज हो भी जाएंगे तो हमारी जो वैक्सीन है वो काम कर जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम है वो काम कर जाएगा। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम को हम कब काम में लगा रहे हैं और वैक्सीन हमारी जो बन रही है वो कब बन रही है, जब एक बार ये रिसेप्टर्स अटैच कर लेते हैं और हेयर पिन कन्वर्ट होकर के अपने आप को मॉडिफाई कर ले, तो हम कुल मिला के हमारी वैक्सीन और इम्यून सिस्टम अब ये जो मॉडिफाइड वाला है इसको टारगेट करने के लिए है ना, तो इसको टारगेट करने के लिए होता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से असरदार नहीं हो पा रहा। लेकिन प्री फ्यूजन की तरफ अगर वो ऐसा हो पाएगा और अच्छे से प्री फ्यूजन के समय ही वो उसको आइडेंटिफाई कर ले और उसको समझ पाए, तो कितने अच्छे तरीके से उसको टारगेट कर सकेगा। यही रिसर्च अभी चल रही है, समझा, और इसी पर ही फोकस किया जाना है। तो वही है लिखा है, देखो द रिसर्चर्स सजेस्ट दैट इफ द इम्यून सिस्टम वर टारगेटिंग ओनली वन फ्रॉम द स्पाइक प्रोटीन दैट इज प्रीफ्यूजन we would have created effective antibodies, but other form post fusion distracts the immune system by getting it to create antibodies that cannot kill the virus। मतलब वही है जो मैंने आपको बता दिया कि ये मॉडिफाई इस तरीके से हो जाता है कि भाई ये उसको किल नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है वहीं पर कि रिसर्चर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो वैक्सीन्स होती हैं जो हम बना रहे हैं उसको हम कैसे बनाएं कि हम प्री फ्यूजन स्टेज में समझें, और उसको जो भी इम्यून सिस्टम है और जो भी वैक्सीन हम बता रहे हैं, देखो वैक्सीन क्या करेगा, वैक्सीन जाएगा हमारी बॉडी में और हमारे इम्यून सिस्टम को वो समझाएगा, वो उसको गाइड करेगा और क्या बताएगा, किस सेंस में गाइड करेगा, टू आइडेंटिफाई दी फाइट करना है, टू whom we have to fight। मतलब ये क्या करेगा, वैक्सीन कुल मिलाकर के जाकर के हमारे इम्यून सिस्टम को गाइड कर रही है, समझा रही है, और वो उसको समझाती है कि भाई हमको क्या करना है, किसको अटैक करना है
है ना। और अगर अभी से हम ये चीज़ें समझा देंगे तो फ्यूचर में जो अटैक होगा उसको भी हम बचा सकते हैं और उस पर अटैक कर सकते हैं। वही ये बोल रहा है कि हमारी जो वैक्सीन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्री फ्यूजन लेवल पर वो समझ पाए, प्री फ्यूजन लेवल पर ही समझ पाए और उसको हम गाइड कर पाए प्री फ्यूजन लेवल में ही। तो उससे क्या होगा, हमारा सिस्टम अटैक कर सकता है फ्यूचर में भी, और जो अब जितने भी वायरस के अटैक हमारी बॉडी में हुए हैं उसको भी लेकर के, ठीक है ना। तो वही ये बोल रहा है कि द रिसर्चर्स हैव सजेस्टेड दैट वैक्सीन कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग वन फॉर्म ऑफ, वही चीज़ है जो आप देख लोगे यहाँ पे, वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बता दी। मतलब प्री फ्यूजन लेवल पर आपको समझना है, प्री फ्यूजन लेवल पर आप इसको समझ लो और फिर उस हिसाब से वैक्सीन गाइड करो, ताकि बाद में अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है, चेंजेस भी होते हैं, तब भी हमारा इम्यून सिस्टम उसको समझ पाए और उससे लड़ पाए, ठीक है। तो ये देख लिया हम लोगों ने कोरोना वायरस कैसे काम करता है। तो इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।